बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ने खेला बड़ा सियासी दांव। जी हां, प्रकाश अंबेडकर से मिलाया हाथ। अब देखना यह होगा कि क्या प्रकाश अंबेडकर बदल पाएंगे सियासी गणित। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। शिवसेना में टूट फूट के बाद उद्धव ठाकरे फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश में हैं। बीएमसी चुनाव से पहले उन्होंने प्रकाश अंबेडकर से हाथ मिलाया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ तालमेल की घोषणा खुद उद्धव ठाकरे ने की है। महाराष्ट्र की सियासत में यह बड़ा घटनाक्रम है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश के साथ उद्धव की जुगलबंदी की बात पर 2 महीने से चर्चा चल रही थी, लेकिन इस पर मुहर अब लगी है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि कांग्रेस और एनसीपी इस नए गठजोड़ का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं। गठबंधन की घोषणा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, आज 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे की जयंती है। मैं संतुष्ट और खुश हूं क्योंकि महाराष्ट्र के कई लोग चाहते थे कि हम एक साथ आए। प्रकाश अंबेडकर और मैं आज यहां गठबंधन बनाने के लिए आए हैं। मेरे दादा और प्रकाश अंबेडकर के दादा सहकर्मी थे और उन्होंने उस समय सामाजिक मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठाकरे और अंबेडकर का इतिहास रहा है। अब उनकी आने वाली पीढ़ियां देश के मौजूदा मुद्दों पर लड़ने के लिए यहां है। तो वहीं प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि गठबंधन देश में नई राजनीति की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा, हम सामाजिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करते रहे हैं। हम सामाजिक मुद्दों पर जीतते हैं या नहीं ये मतदाताओं के हाथ में है, लेकिन ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए सीट देना राजनीतिक दलों के हाथ में है। अभी तक केवल हम दोनों हैं। कांग्रेस ने अभी तक गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि शरद पवार भी गठबंधन में शामिल होंगे। शिवसेना में टूट के बाद उद्धव को बीएमसी के चुनाव में अपनी ताकत दिखानी होगी, तभी वो मजबूत होकर उभर सकते हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में बड़े पैमाने पर भगदड़ मची। कई बड़े और दिग्गज नेता ठाकरे परिवार से किनारा कर गए। उद्धव ठाकरे को यह बगावत काफी महंगी पड़ी। उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तमाम नेता उनसे अलग हुए। वो झटका अलग है। शिवसेना और पिता के नाम का इस्तेमाल करने से भी उन्हें रोक दिया गया है। अंधेरी के उपचुनाव के लिए उन्हें पार्टी का अलग नाम आवंटित किया गया। चुनाव आयोग अभी भी फैसला नहीं कर सका है कि शिवसेना का असली मालिक कौन है। एकनाथ शिंदे भी खुद को शिवसेना और बाला साहेब ठाकरे का सच्चा सिपाही बताकर दावा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी पर हक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। इस पर अभी सुनवाई चल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जहां हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, तो वहीं प्रकाश अंबेडकर सेक्युलर और दलित राजनीति करते हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, तब भी उद्धव ठाकरे ने यह संकेत दे दिया था कि अब वो हिंदुत्व की राजनीति तो करेंगे, लेकिन सत्ता में रहने के लिए सेक्युलर दलों के साथ तालमेल भी बढ़ाएंगे। इसी फॉर्मूले पर उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल तक सरकार चलाई, लेकिन इसी साल जून में हुई बगावत से उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहें। धन्यवाद।